मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है, सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो फिर घर के सोफे से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है, तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा जरूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूं। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। 20 जुलाई को जो मार्च है उसके लिए पूरे देश से लोग दिल्ली आएंगे और यहाँ से संसद की तरफ बढ़ेंगे। एक पीसफुल मार्च होगा। उसके लिए हम एक मिस कॉल नंबर जाहिर कर रहे हैं। तो जो लोग इस मार्च में शामिल होना चाहते हैं वो इस नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। नंबर है 7011670115। मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर है 7011670115। तो जो लोग सोनम सर के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि सरकार आकर उनकी बात सुने, और जो लोग चाहते हैं कि 20 जुलाई को जो मार्च है उसमें वो शामिल होना चाहते हैं, वो मिस कॉल दे 7011670115 पर। वो तलवार मारो। कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। तो जैन साथियों, अभी मैं जस्ट पहुंच चुका हूं जंतर मंतर, और काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो ये आप झूला देख सकते हैं, बैग भी नहीं था, इसमें 2 जोड़ी कपड़े डाल के यूं ही चल पड़ा और आखिरकार मैं पहुंच गया हूं। बस मेरा एक सोच था कि मैं जहां पर हमारे देश के युवा खड़े हुए हैं वहां पर मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बोला भी है कि खटिया पे पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि कुछ करते रहो। क्या पता कुछ करते हुए मर गए तो खुद पर गर्व हुआ।
तो आखिरकार मैं सर से मिलने के लिए पहुंच गया। मैं कोई बड़ा आदमी या कोई सपोर्टर तो नहीं हूँ जो शायद मैं कुछ कर दूं, लेकिन हाँ, जो हमारे देश के युवा यहाँ पर आए हुए हैं उनकी तरह मैं भी यहाँ पर हिस्सेदार बन चुका हूँ। और मुझे भी खुद पर थोड़ा गर्व फील हो रहा है कि मैं इतना चल के यहाँ तक आ गया। ना पैसा था ना कुछ था, तब भी मैं लिफ्ट लेते हुए, कुछ पैदल चलते हुए, और आखिरकार सोनम वांगचुक सर के यहाँ पर पहुंच चुका हूँ मैं। अभी सर को 18-19 दिन हुए हैं, उन्होंने अभी तक खाना तक नहीं खाया है। तो चलिए गाइस, वैसे भी मैंने अपने हर वीडियो में बोला था, पहले भी बोला था कि जब भी इस देश को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं शायद कुछ ना कर पाऊं, लेकिन हाँ, मैं घर से निकल पड़ूंगा इस देश के लिए।